नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं CUET PG इकोनॉमिक्स 2023 के अंदर ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट है, इस लेक्चर के देखने के बाद हमें पता चल पाएगा कि हमें क्या पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, कैसे पढ़ना है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये 10 से 15 मिनट के लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा। इस लेक्चर से पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी एनालिसिस हो चुका है, तो आप ये लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, तो वहां पर जाकर के आप चेक करके देख सकते हैं। माइक्रो का भी एनालिसिस, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो का भी कि मैक्रो के अंदर क्या पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, और सारा इसका विथ एनालिसिस, तो पूरा आप जाकर के नीचे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी। तो जब आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो सीयूईटी के सिलेबस के अंदर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके अंदर हैरोल्ड डोमर मॉडल और सोलो मॉडल की बात की गई। तो ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसे प्रिपेयर्ड करना है, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये दो मॉडल दिए गए, ये दोनों थ्योरीज दिए गए, तो सिर्फ थ्योरीज से ही क्वेश्चन बने, वो भी स्पेसिफिक हैरोल्ड डोमर एंड सोलो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पे 600 से ज्यादा क्यूज जो सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन का क्यूज वहां पर पोस्ट है, तो आप जाकर के वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो पार्ट में पेपर पूछा आया था, एक तो 6 जून को, एक 25 जून को। तो सबसे पहले 6 जून के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो है दैट इज द पर कैपिटा, क्या दिया है, पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा एट अ स्टेडी स्टेट एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इतना, सेविंग रेट इतना, और रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 0। तो ये पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट से रिलेटेड है। स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट किसके अंदर बात किया गया है, सोलो मॉडल। कौन से मॉडल के अंदर, सोलो मॉडल के अंदर। अब दिया क्या है, गिवन, सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन आपका दे दिया है के का पावर 0.5, और आपका डेप्रिसिएशन दे दिया है 0.1%, और सेविंग आपका दिया है 0.4। ठीक है, और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 0 दिया। ठीक है। हाँ, अब जब हम लोग एट स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, तो जब सोलो मॉडल के अंदर पढ़ेंगे तो स्टेडी स्टेट के पास क्या होता है, वहां पर आपका जो सेविंग का रेट है, सेविंग का रेट, जो सेविंग इनटू व्हाट, योर सेविंग का रेट माइनस व्हाट, आपका डेप्रिसिएशन किसका, कैपिटल का, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। मीन्स स्टेडी स्टेट के पास क्या होता है, स्टेडी स्टेट के पास दैट इज इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 0। और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेविंग के ऊपर। किसका सेविंग, इनकम का। इनकम को क्या, इनकम दैट इज वाई, तो वाई यहाँ पे क्या है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उसको लिख सकते हैं। तो एस वाई माइनस डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन किसका, कैपिटल का, तो कैपिटल मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। तो ये भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस वाई माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। स्टेडी स्टेट के पास इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ रहा है उतना ही से डेप्रिसिएशन कम ना चाहिए, उस लेवल पे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगा। तो दोनों। अब यहां से आपका दिया हुआ क्या क्या है,
एस का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ कितना 0.4। वाई क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, वाई कितना दिया है के का पावर 0.5। और ये क्या है आपका डेल्टा कितना दिया है, डेप्रिसिएशन 0.1, और के को के लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, 0.4 के 0.5 इसे हम उधर लेके जाएंगे तो 0.1 के, एनी प्रॉब्लम नहीं। 0.1 को अगर नीचे लाते हैं तो 0.4 बाई 0.1, और के ये जो है इसे इधर लेके जाते हैं तो के का पावर 0.5 डिनोमिनेटर के अंदर, एनी प्रॉब्लम नहीं। ये अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे यहां से तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, और ये अगर करेंगे तो के का पावर 1 माइनस 0.5, यही ना। हाँ, तो 4 इज इक्वल टू कितना, के का पावर 0 पॉइंट कितना 5, ठीक है। हाँ, अब ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट अगर हटाना है हमें तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये करेंगे तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू के अंडर रूट हट के, ठीक है। तो ये 16 इज इक्वल टू के। तो आपका कैपिटल जो होगा स्टेडी स्टेट के पास, वो लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा कितना होगा, दैट इज योर 16, कितना 16, गेटिंग। और ये हम कैसे सॉल्व कर पाए, स्टेडी स्टेट के फार्मूला को यूज करके। तो आपका 16 इज योर करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, एनी प्रॉब्लम नहीं। इसका और अच्छे तरीके से यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं, मेरे नोट्स में कि आपका क्या होता है स्टेडी स्टेट के पास लेवल किसे कहते हैं, जहां पर आपका चेंज इन कैपिटल पर कैपिटा इज 0, दैट इज इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन 0, दैट इज दिस, ठीक है। ये फिगर के द्वारा यहाँ पे इस लेवल पे आपका स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये आपका स्टेडी स्टेट का है। ये नोट्स जो है आपका, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप गूगल ड्राइव पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ इंडस ग्रो एट 6% per annum and its investment ratio is 31.2%। दो चीज दिया हुआ है, एक तो जो ग्रो कर रहा है वो कितना 6% से, और इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है आई वो कितना 31.2%। व्हाट इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ दिस इकोनॉमी बाय द एजम्पशन ऑफ हेरोड-डोमर मॉडल। मतलब यहाँ पर कौन से मॉडल का यूज करना है, हेरोड-डोमर मॉडल का, और हमें पता क्या करना है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें पता करना, हेरोड-डोमर मॉडल का यूज। तो जब आप हेरोड-डोमर मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर जो आपका ग्रोथ निकालने का, जहां पर आपका जीडीपी पर कैपिटा निकालने का फार्मूला हेरोड-डोमर ने दिया था, और उनके अकॉर्डिंग दैट इज स्मॉल जी जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू सेविंग बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो रिप्रेजेंटेड एज थीटा माइनस डेप्रिसिएशन। दिस फार्मूला इज गिवन बाय हुम, हेरोड-डोमर मॉडल का ये कंक्लूजन था, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू सेविंग बाय थीटा, थीटा रिप्रेजेंट एज कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो को, और उधर ये आपका डेल्टा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर किस किस चीज का जी का वैल्यू दिया है, हाँ ये आई दिया है, इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब इक्विलिब्रियम के पास क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही सेविंग होगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस। मतलब ये क्या है, सेविंग का वैल्यू दिया एक तरह, इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। जी और क्या, एस आपको दे दिया, जी और एस दे दिया, और पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब आपको पता क्या करना है, थीटा, कितना क्या, थीटा। डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है 0, एज्यूमिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 0। तो अब हम फार्मूला को यूज करेंगे जब डेप्रिसिएशन 0 होगा, तो दैट इज जी इज इक्वल, स्मॉल जी इज इक्वल टू एस बाई थीटा। एस का वैल्यू आपका कितना है
31.2%। और इसका कितना है, और थीटा का वैल्यू दिया है नहीं, और जी का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 6%। हमें क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा को अगर उधर लेकर के जाए तो 31.2/6। ऊपर परसेंट नीचे परसेंट कोई दिक्कत नहीं, 100 100 कैंसिल आउट। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाए, 6 5 जा 30, 1.2 हाथ में, 1.2 दैट इज कितना टाइम, 2 टाइम। तो 5.2 इज योर राइट थीटा, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा कितना आएगा, 5.2। और आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो सोलो मॉडल से था वो भी डायरेक्ट स्टेडी स्टेट के पास जो इक्वेशन है उसका यूज करके, हैरर-डमर मॉडल जो इसका कंक्लूजन है उसको यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थ्योरी बेस्ड, वो दोनों थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड था, ये जो है वो थ्योरी बेस्ड। द सिंपल न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल एज्यूम, जो सोलो मॉडल है उसके द्वारा क्या एज्यूम किया गया, एजम्पशन। तो एजम्पशन से क्वेश्चन आया। तो सोलो मॉडल करता है कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल का बात करता है। सोलो मॉडल बात करता है दैट इज हैरोड न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करता है। हैरोड और सोलो दोनों ने सेम बात कहा है कि आपका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो डिपेंड करता है किसका, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितना रेट चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जीडीपी पर कैपिटा कितना से इंक्रीज कर रहा है। गेटिंग। तो हैरोल्ड भी ये बात बोले, सोलो भी ये बात बोले, और उन्होंने बोला था कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो सोलो मॉडल एजम्पशन क्या है आपका, दैट इज हैरोल्ड न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, जो डायरेक्ट एजम्पशन से को। तो ये आपको अब पता हो जाना चाहिए कि सिर्फ हमें फार्मूला जो है उस मॉडल का वो नहीं पता होना चाहिए, उस मॉडल का कंक्लूजन क्या है, उस मॉडल का एजम्पशन क्या है। तो ये सारा जो भी मॉडल सिलेबस में सोलो और हेरोडोमर मेंशन है, तो उसका ब्रीफली आपको पता होना चाहिए, दोनों का एक एक दो दो पेज का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये हेरोडोमर मॉडल का देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल। तो हेरोडोमर मॉडल का यहाँ पर उन्होंने फिर बात किया था कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, है ना, देख सकते हो आप, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट, एस माइनस थीटा माइनस व्हाट, आपका डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेपर नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन जो है वो पेपर नंबर 1 के पूछे गए थे, अब पेपर नंबर 2 के अंदर आते हैं। तो पेपर नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज 5%। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जो आपका दिया हुआ है इकोनॉमी का वो 5% दिया हुआ है। इफ द शेयर ऑफ कैपिटल एंड द लेबर आर 0.6 एंड 0.4%। ठीक है, कैपिटल और लेबर का 0.6 0.4% शेयर है, एंड कैपिटल एंड लेबर ग्रो एट 10% 5%। कैपिटल और लेबर जो है वो ग्रो कितना से कर रहे हैं, दैट इज योर 10% एंड 5%। देन व्हाट इज द सोलो रेसिडुअल फॉर एन आउटपुट फंक्शन गिवन दिस प्रोडक्शन फंक्शन। तो सोलो रेसिडुअल आपको बताना है। फिर से ये सोलो मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोलो मॉडल के अंदर एक चीज हमें पढ़ना होता है, सोलो रेसिडुअल। तो सोलो रेसिडुअल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या जानते हैं कि वी नो वाई इज इक्वल टू ए के अल्फा एल वन माइनस वी नो। अगर हम लॉग लगाते हैं तो लॉग लगाने के बाद क्या, ये पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा जितना भी है। तो इसी को हम करके फिर हम क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं कि इनकम में चेंज, ये क्या, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में चेंज, और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा कैपिटल में चेंज, पावर जो है वो आगे आ जाएगा लेबर में चेंज। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों ने चेंज कितना रेट से चेंज कर रहा है ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है ना, कि आउटपुट टेक्नोलॉजी के कारण कितना चेंज कर रहा है, कैपिटल लेबर के कारण। अब हमें क्या, हमें पता करना है सोलो रेसिडुअल क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी के कारण कितना चेंज कर रहा है आउटपुट, वो हमें पता करना। तो वो सोलो ने कहा कि टेक्नोलॉजी के कारण आउटपुट चेंज कर रहा है, तो कितना कर रहा है। तो कितना के लिए हम इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर।
तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल ए वाई ए, या फिर डेल ए वाई ए को हम उधर रहने देते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये बाकी जो है इसको हम लेकर के इधर ले जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। हम डेल ए वाई ए को एक तरफ रहने दो, बाकी जो इक्वेशन में उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा, डेल वाई 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 माइनस अल्फा डेल के वाई के माइनस वन माइनस अल्फा डेल एल वाई एल। तो ये आपका जो है वो क्या है, सोलो रेसिड्यूअल, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण कितना आपका चेंज कर रहा है, ये आपका इक्वेशन बता रहा है, दैट इज नोन एज सोलो रेसिड्यूअल, सोलो रेसिड्यूअल। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट में ग्रोथ है वो कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 5%। आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट का ग्रोथ, ये कितना क्वेश्चन दिया है, 5%। ठीक है, आपका जो शेयर है, कैपिटल का जो शेयर है वो कितना है दिया हुआ है, 0.6%। तो ये शेयर कितना है, 0.6%। और कैपिटल जो ग्रो कर रहा है, दैट इज कैपिटल पहले लिखा हुआ है तो वो 10%। तो ये 10% कैपिटल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, दैट इज 0.1। 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, या फिर हम 10 ही इसे लिखते हैं, 10 ही डायरेक्ट परसेंटेज के टर्म में रख 10, क्योंकि ये भी परसेंटेज, सारे को परसेंटेज के टर्म में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर भी परसेंटेज के टर्म है, 10% माइनस वन माइनस अल्फा। तो शेयर लेबर का कितना दिया है, 0.4%, 0.4%। और ये ग्रो कितना से कर रहा है, 5%, 5%। इसे कैलकुलेट करते हैं, 5%, ये अगर करेंगे तो 6%, है ना, 0.6 इंटू ये 10 10 कैंसिल आउट तो 6 बच गया, ये 0.4 और पॉइंट हटाएंगे तो 10, और 5 से कैंसिल आउट होके 2, ये ऊपर 2, तो ये 2 आया उधर, 5 इंटू 0.4 दैट इज 2। तो 5% माइनस 6% माइनस 2%, दैट इज योर 5% माइनस 8%। तो आपका कितना, -3%। तो आपका -3% जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ आपका टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है वो कितना का है, -3%। दैट इज जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। गेटिंग? हाँ, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट। तो ये देख सकते हो सोलो रेसिड्यूअल, यहाँ पर अच्छा तरीके से आपका बताया हुआ है पूरा नोट्स के अंदर, ये चीज आप इसे पढ़ भी सकते हो। ठीक, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, फॉर द पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन आपका दे दिया है y इज इक्वल टू के 0.5। ठीक है, व्हाट इज द लेवल ऑफ सेविंग रेट एट विच कंजम्पशन पर कैपिटा इज मैक्सिमम एट स्टेडी स्टेट। क्या सेविंग रेट होगा जहां पर कंजम्पशन पर कैपिटा मैक्सिमम होगा स्टेडी स्टेट के पास, ठीक है ना, और डेप्रिसिएशन का रेट देती है। अब कंजम्पशन पर कैपिटा मैक्सिमम होगा, ये किसका डेफिनेशन है, अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े होंगे तो वहां पर जरूर पढ़े होंगे कि वेयर द पॉइंट वेयर कंजम्पशन पर कैपिटा इज मैक्सिमम इज नोन एज गोल्डन रूल ऑफ, गोल्डन रूल, यस और नो। हाँ, तो इसे इसे क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ सेविंग, जहां पर आपका कंजम्पशन पर कैपिटा मैक्सिमम। ठीक है, और आपका कह रहा है ये स्टेडी स्टेट के पास होना चाहिए, दूसरा वर्ड बोल रहा है स्टेडी स्टेट। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल का कहता है कंजम्पशन मैक्सिमम होना चाहिए। वी नो के आउटपुट पर कैपिटा क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, हम लोग लिखते थे, हाँ या ना, हाँ। उसी तरीके से यहाँ पर आउटपुट पर कैपिटा इज इक्वल टू कंजम्पशन पर कैपिटा प्लस इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो अगर हम लोग कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना चाहे तो ये y माइनस आई हम लिख सकते हैं, यस और नो। y मींस, ये स्मॉल y मींस आउटपुट पर कैपिटा, और वो इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, तो ये कंजम्पशन पर कैपिटा। और ये हमारा y आउटपुट पर कैपिटा, ये y हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, कितना दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज ऑल्सो हम इसे लिख सकते हैं दिस, है ना, एफ के से रिप्रेजेंट प्रोडक्शन फंक्शन। ये आई आपका क्या है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, और इसे हम क्या डेप्रिसिएशन इनटू कैपिटल लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ।
अब इसे हम कंजम्पशन पर कैपिटा को अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फार्मूला आता है वो सी स्टार इज इक्वल टू एफ के स्टार, और ये माइनस डेल्टा के स्टार। तो ये आपका फार्मूला, ठीक है, और ये आपका फार्मूला, ठीक। हाँ, और जब हम लोग के स्टार के साथ इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू के, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है उससे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एम पी के। क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू आपका कैपिटल, तो एम पी के माइनस क्या, डेल। एनी प्रॉब्लम, नहीं। तो ये आपको किसके विथ रिस्पेक्ट टू करना है, कैपिटल के विथ रिस्पेक्ट टू में आपको डिफरेंशिएशन करना है। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। अब आपका देखिए प्रोडक्शन फंक्शन आपका दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हाँ, कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, k का पावर 0.5, और इसको क्या करना है यहाँ पर कंजम्पशन पर कैपिटा में, इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्शन फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम लोग ये अगर प्रोडक्शन फंक्शन है इफ k, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें k के फॉर्म में, तो डी डिफरेंशिएशन k के फॉर्म में, तो ये आपका क्या आएगा, पावर पहले k, उसके बाद क्या, दैट इज यो n-1, 0.5 -1, तो ये 0.5 k का पावर माइनस 0.5, दैट इज 0.5, ये माइनस है तो पावर नीचे आ जाएगा 0.5। वी कैन राइट दिस एज रूट के। एनी प्रॉब्लम, नहीं। तो ये डिफरेंशिएशन किसका है, दैट इज यो k का पावर 0.5 का, k के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा कितना आ गया 0.5 रूट के। एनी प्रॉब्लम, नहीं। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया है, हाँ, कितना दिया है 0.1, तो 0.1 इसका वैल्यू दिया, ठीक है। और ये k का k हम रहने दें, और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए, मीन 0, इसका वैल्यू कितना 0। इसे अगर हम करें तो 0.5 उधर अगर लेकर के जाएं 0.1 के, ये 0.1 को इधर लेके जाएं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा चीज आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 0.1 और के, यहाँ पे के का वैल्यू कुछ दिया है, के का वैल्यू आपका नहीं दिया है, के का वैल्यू आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करें, अब हम इस चीज से कैसे छुटकारा पाए, तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हम क्या है, हाँ, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हम रूट के को कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, रूट के को हम कांस्टेंट लेते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट रूट के को लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5, रूट के ऊपर से जाएगा तो नीचे में के बचेगा, के माइनस 0.1, ये कितना रूट के इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, देखते हैं एक बार फिर से। ये सी वाई एफ 0.5/k आपका डिफरेंशिएशन तो सही है, 0.1 इंटू के, ठीक है। 5, और अब हम क्या करें, ठीक है। तो करना क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। तो करना इस क्वेश्चन में ये है कि आपका यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू, और जब के का वैल्यू आ जाएगा तो हमें स्टेडी स्टेट के पास क्वेश्चन में बात किया है, तो वी नो एट अ स्टेडी स्टेट एस वाई माइनस देखे थे डेल्टा के इज इक्वल टू 0। एस का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन पूछा है, एस पता करना है, इसका वैल्यू रूट के दे रखा है, गेटिंग, ये 0.1 और ये के। हम क्या करेंगे, के का वैल्यू यहाँ से पता है, इस के का वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर दे, ठीक है। और ये के का वैल्यू कितना आएगा ये भी मैं बात कर दे रहा हूं, कि ये के का वैल्यू आपका 25 आएगा, कितना 25, आई होप जैसा 25 आना चाहिए, इंटू कितना 25। तो ये अगर करेंगे तो ये 25 का 5s माइनस कितना, इसे अगर करेंगे तो 0.25, 0, एस इज इक्वल टू
0.25 बाई जो भी आएगा ये परसेंटेज के अंदर 0.5 मीन्स 50%। ठीक है, तो ये परसेंटेज के अंदर जब हम इसे फाइंड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, दैट इज योर 50% इज योर राइट वन। ठीक है, तो यहां से ये हमारा यहाँ पे फिर से एमपी के माइनस डेल के स्टार इज इक्वल टू 0, और फिर हमारा यहाँ से क्या आ गया, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं k का पावर 0.5 को, तो ये 0.5 आपका बाई रूट के माइनस 0.51 के इज इक्वल टू 0, 0.5 रूट के इज इक्वल टू 0.1 के को उधर लेकर के जाए 0.5 0.1 के का पावर 3/2, ये कितना 5, तो इस तरीके से नहीं, ये रूट के आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, दैट इज योर 50% इज योर राइट वन। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और भी अगर आपको इसी तरीके से एनालिसिस अगर आपको देखते रहना है सीयूईटी से रिलेटेड, इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर पब्लिक फाइनेंस, तो और भी पार्ट को आपको देखते रहना है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका क्या फीडबैक है इस लेक्चर से के रिगार्डिंग वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट करके बताएं। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट कोई लेक्चर के अंदर मिलते हैं। उससे पहले लास्ट जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे गए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टोटल 5 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे गए, 2 पहले में 3 दूसरे में, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें में से इसमें 2 मॉडल, एक तो सोलो मॉडल, एक हैरोडमर मॉडल। तो सोलो मॉडल से क्वेश्चन बना, लाइक एजम्पशन से आपका क्वेश्चन बना, स्टेडी स्टेट कंडीशन ये फार्मूला से क्वेश्चन बना, है ना। उसके बाद आपका गोल्डन रूल ऑफ सेविंग से भी क्वेश्चन बना, है ना, गोल्डन रूल एट अ स्टेडी स्टेट वहां से भी क्वेश्चन बना। ठीक है, साथ ही साथ सोलो मॉडल के अंदर हमें इफेक्ट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना का चेंज आएगा, वो सोलो मॉडल के अंदर 3 कंडीशन की बात की गई है। जब पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो तो, जब सिर्फ पॉपुलेशन चेंज हो तब क्या होगा, जब पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी दोनों चेंज हो तब क्या होगा। तो ये सोलो मॉडल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सोलो रेसिडुअल किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन बना। हैरोल्ड डोमर मॉडल छोटा मॉडल है, 1 से 2 पेज के अंदर ही मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया है, क्या फार्मूला है, क्या एजम्पशन है, क्या दोनों में कॉमन है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो जहां पर हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का अच्छे तरीके से वहां पर एनालिसिस करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ऑपरेशन करें। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।